सर एक दो चार दिन 2-3 दिन तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत सुपर था। नहीं सर, करो मैं थोड़ा करा रिवाइज तो थोड़ा करा यहाँ तक ही करूँगा आज। नहीं अनुप्रिया बताओ आप। एग्जैक्टली कस्टम लिस्ट क्रिएशन हमने एक टॉपिक बताया था जिसमें कि हम लोग ये काम कर सकते हैं, राइट। और इसकी प्रैक्टिस जिन लोगों को याद नहीं है प्लीज़ जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ रोज़ तो कस्टम लिस्ट ही तो नहीं सिखाते रहेंगे, नहीं। हाँ, हमें रोज़ डेटा की ज़रूरत पड़ती है, तो या तो हमें एक्चुअल मेन डेटा उठा लें या तो हम डमी डेटा उठा लें। हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमारे पास नेम है, सिटी है, प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस है और उस प्रोडक्ट की सेल्स प्राइस है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, नहीं। और सेलिंग प्राइस भी क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। चलो, बड़ा इजी एक छोटा सा सवाल है, प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालेंगे? अनुप्रिया आप बताइए कि प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है कैसे निकालेंगे? इस डेटा में से आपके पास सिटी वाइज, नेम वाइज, प्रोडक्ट वाइज, कॉस्ट वर्सेस सेल्स का डेटा दे रखा है। आपको पता करना है कि किस प्रोडक्ट में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ये निकालना है आपको खुद। कैसे निकालोगे आप? रोहित कैसे निकालेंगे? वेरी गुड। सिंपल ही होता है कि जितने में आप बेचे हो माइनस जितने में आपने खरीदे हो, टेक्निकली क्या बोलते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट, या सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस। अगर माइनस में कोई फिगर जाता है तो लॉस है, प्लस में कोई फिगर जाता है तो प्रॉफिट है, ठीक है। सो दिस इज डेटा। ये हमारे पास एक डेटा है जिसमें डेटा की अंडरस्टैंडिंग तो सबको हो ही गया कि इसमें एक बंदे का नाम है, उसने कौन से सिटी में सेल करा है, किस प्रोडक्ट को सेल करा है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या रही थी, कितने में बेचा था, उससे क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ था, इसका डेटा है। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कितना डेटा है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, तो क्या आंसर होगा? कितने रिकॉर्ड्स हैं? तो जितने डेटा है उतनी रिकॉर्ड्स हुआ, 1 2 3 4 5 ऐसे करके पूरा आपको देखना पड़ेगा कि कितनी रिकॉर्ड्स है। तो आप कितने बताओगे? 157, क्योंकि एक हेडिंग है, हेडिंग को छोड़ के बताएंगे कि 157 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। बट ये 157 बताने के लिए हमारे पास कई रास्ते हैं, कई रास्ते हैं, जिसमें से एक रास्ता जो आपने चुना था उसको बोलते हैं मैनुअल। मतलब ये हुआ जिसको कुछ नहीं आता तो स्क्रॉल करके देख लो। आज ना आपके पास डेटा इतना कम था, आपने देख लिया, सोचो आपके पास 10 लाख डेटा है तो स्क्रॉल करते करते शाम हो जाएगा। इसीलिए दूसरा ऑप्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट कीज। शॉर्ट कीज का यूज कर सकते हो। सिंपली इस जगह पे आप आके कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस करो। कंट्रोल डाउन एरो की हम लोगों को धीरे धीरे शॉर्ट कीज पे भी मूव करना है। तो छोटे छोटे शॉर्ट कीज जो मैं अभी बता रहा हूँ उसको आपको याद भी रखना और इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करना। तो सीधा हम लोग 100 जहाँ रिकॉर्ड खत्म होता है वहीं जाके रुकता है। देखो इसमें उल्टा भी चलता है। अगर आप सबसे नीचे हो तो कंट्रोल अप कर दोगे तो सबसे ऊपर आ जाओगे। अगर आप देखो प्रॉफिट लॉस पे हो, कंट्रोल लेफ्ट कर दोगे तो नेम पे आ जाओगे। कंट्रोल राइट करोगे
तो ऑटोमेटिकली आप सबसे जहाँ तक डेटा है वहाँ तक। अच्छा, ब्लैंक में ये काम करोगे तो एकदम से लास्ट रो में पहुँच जाएंगे और टॉप रो में पहुँच जाएंगे, सबसे लास्ट कॉलम में पहुँच जाएंगे, या सबसे फर्स्ट या शुरुआती कॉलम में पहुँच जाएंगे। तो शॉर्ट कीज के हेल्प से भी पता कर सकते हो कि हमारे पास इतने रिकॉर्ड्स हैं। इतनी बात समझ में आई? इस दो के अलावा किसी और को कोई और आइडिया है? एग्जैक्टली, ड्रैग भी नहीं करना होता है। यस, एग्जैक्टली। आते आते एक एक करके क्लिक ऑन एनी कॉलम हेडर्स। जैसे आप डी पे क्लिक कर लो या ई पे क्लिक कर लो या एफ पे क्लिक कर लो, इंक्लूडिंग हेडिंग यहाँ दिखाता है। मतलब सबसे इन तीनों से आसान तो ये है नहीं, इन तीनों से आसान ये है कि हम हेडर से भी पता, जैसे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाता है। बट देखो रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ, अगर आपने गलती से ऐसे रिकॉर्ड पूछ लिया तो ये गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि एक ही कॉलम को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा तब सही रिकॉर्ड आएगा। तो 158 विथ हेडिंग है, तो विदाउट हेडिंग 157। इसके अलावा क्या रास्ता बता रहे थे आशीष आप? सर किसी भी पहले मतलब सेकंड नंबर किसी भी सिंगल एरिया शिफ्ट कंट्रोल दबा के डाउन की कर दो एक साथ सेलेक्ट। तो हम सेलेक्ट क्यों करेंगे? सेलेक्ट क्यों करेंगे जब हम लास्ट में चले ही गए? वो सिलेक्शन मेथड आप बता रहे हैं। नहीं, मैं तो कॉलम नीचे उससे पता चल जाता है। अच्छा, ठीक है, ये बोल रहे हो ना, हाँ, जहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ, same बता देना। ठीक है, वो तो एक ही हो गया, शॉर्ट कीज हो गया, शॉर्ट कीज मेथड ही हो गया। और कुछ ऑप्शन है आप लोग, आप सबके लिए ओपन क्वेश्चन है। फॉर्मूला, एग्जैक्टली हमने पढ़ा है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, देखो कितने फॉर्मूले पढ़े हैं जिससे इसका आंसर दे सकते हो। रोज का फंक्शन, एग्जैक्टली रोज एक हमने एक फंक्शन पढ़ा था, याद होगा। हमने बोला था कि जब बड़ा डेटा होगा तो गिनने नहीं बैठेंगे, हम क्या करेंगे, डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि रो की बात हो रही है तो एक ही कॉलम का डेटा सेलेक्ट कर लो और आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? और बताइए और क्या हो सकता है? अब क्या होता है कि देखो पहले हमने बेसिक पढ़ा, अब बेसिक की इम्प्लीमेंटेशन होगी, अब हम एडवांस में जा रहे हैं। काउंट हो सकता है, देखो एक ही जने के मुंह से आवाज निकल रही है, इसीलिए बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट और पढ़ना जरूरी है। काउंट सबसे सटीक जवाब देगा, क्योंकि काउंट तो सिर्फ नंबर को ही काउंट करता है। तो नंबर वाला कोई डेटा ले लेंगे तो 157 सीधा देगा आंसर। काउंट ए से भी तो निकाल सकते हैं, नहीं? इक्वल्स टू काउंट ए लगा के अगर यहाँ से डेटा सेलेक्ट कर लें हेडिंग को छोड़ करके, तब हमें आंसर ये मिलेगा। या एक तरीका ये हो सकता है कि काउंट ए लगा लो और हेडिंग के साथ सेलेक्ट करेंगे तो 158 आएगा, -1 है। समझ में आएगा? -1 किस लिए? हेडिंग के लिए। ऐसे 158 आता, अब 157 आ रहा। मतलब सिर्फ ये पता करने के लिए कि कितने रिकॉर्ड हैं, जिसमें से 3 फंक्शंस हैं और 3 नॉन फंक्शन वाला पार्ट है, जिससे कि हम पता कर सकते थे कि हमारे पास रिकॉर्ड्स कितने हैं। सबको समझ में आया? ऑल क्लियर? रोहित, इसमें से कितने जवाब थे पता आपको? 2-3 पता था, लेकिन बोले एक भी नहीं। तो इसको पता होना नहीं बोलते। इंटरव्यू में जाओगे सर आता है लेकिन बताएंगे नहीं, है ना? तो बोलेगा कि रखना तो मैं चाहता हूँ आपको, बट सैलरी नहीं दूंगा। समझ गए ना? तो उन चीज़ों से बचिए, आता है तो बताया करो। एक ही आदित्य का आवाज़ सुनाई दे रहा था, बीच में मैम ने बताया, फिर आपके आशीष सर ने एक ऑप्शन बताया कि शॉर्ट कीज आप ऐसे सर यूज कर सकते हो, है ना? काउंट मैंने तो बोला था। अच्छा, काउंट भी इन्होंने ही बोला था। मैं दोनों का तो नाम ले ही रहा हूँ, एक आदित्य का, तो 3 लोगों का मैंने नाम लिया है। मैंने तो खाली बोला मैम, हमने तो बोला भी नहीं कि अंजलि मैम की, अनुकृति मैम की, अनुराधा मैम, नहीं। मैम वाले समझ गए जिसने जवाब दिया कि कौन सी मैम।
सर का तो नाम लिया तभी कोई बोलते मैंने बताया था कौन सर। नहीं सर आप यार सर आपका क्वेश्चन लगता है मैंने सर वो मैंने बोला था एग्जैक्टली करेक्ट, ठीक है। सर तो सबसे वाइडली यूज्ड कौन सा होता है, मतलब देखिए फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हाँ वो तो मैं और समझ शॉर्ट कीज, हाँ जी ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। शॉर्ट फॉर्मूले तो कोई भी हो फंक्शन, ये तो याद रहना ही चाहिए। प्लस अपने पास शॉर्ट कीज अगर होता है तो हम फॉर्मूले में भी, तो मान लो कि काउंट अगर लगा रहे हैं, अगर आप काउंट लगा रहे हो तो अगर आपको सिलेक्शन ही नहीं पता है कि, तो एक बंदा ऐसे करके सेलेक्ट करेगा और एक बंदा कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेगा, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा ना। हम टू द मार्क काम कर रहे हैं, सिलेक्शन मेथड पता होता है तो शॉर्ट कीज पता होता है, इसलिए धीरे धीरे हम लोग शॉर्ट कीज पे काम करेंगे। बट पहले पता तो हो कि रोज भी है अपने पास, कॉलम्स भी है, काउंट ए भी है, काउंट भी है, मैनुअल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है जो, अब हम लोग लॉजिकल की बात करते हैं। लॉजिकल की बात करने से पहले कुछ लॉजिक की बात मैं करूँगा, वो समझेंगे। एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेंज, और एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्राइटेरिया। इन दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को किसी भी जगह पे ढूंढना, तो जिसको ढूंढते हो वो क्राइटेरिया है, जहां ढूंढते हो वो रेंज है। क्लास एक रेंज है, तो नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इज क्राइटेरिया। क्लास एक रेंज है, तो नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इज क्राइटेरिया। क्लास एक रेंज है, सिर्फ बोला स्टूडेंट, तो दैट इज अगेन अ क्राइटेरिया, है ना। स्टूडेंट बोलेंगे तो बोलेंगे 7, फीमेल बोलेंगे तो बोलेंगे 3, मेल बोलेंगे तो बोलेंगे 4, यही हो सकता है। सो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। कोई ऑनलाइन भी है क्या? मैंने को तो याद ही नहीं रहा, कोई अगर होगा तो। मैसेज किया होगा ना, ठीक है। कहाँ मैसेज पढ़ते हैं मैडम हमारी मैसेज करती है कि आज हमने ये बनाया है, जब घर पहुंचते तब पता चलता है कि अच्छा ये बनाया था आपने। नहीं, मैंने तो शाम में मैसेज कर दिया था कि आप जल्दी आ जाओगे देख के, कि भाई जो हमारा फेवरेट चीज़ है वो बना है, तो शायद 1 घंटे पहले हम आ जाए। बट मैसेज वहाँ जब थाली में निकला था, अच्छा ये बना है, तो मैसेज तो हमने 7 ही बजे किया था। तो मैसेज कहाँ देखने का टाइम होता है? हम सिर्फ अपने स्टूडेंट का मैसेज देखते हैं, उसमें भी ग्रुप में। पर्सनल मैसेज करोगे तो पता नहीं कब जवाब देंगे, इसलिए ग्रुप पे थोड़ा ध्यान रहता है कि पता नहीं ग्रुप में कोई कुछ जरूरी चीजें पूछ रहा हो। चलिए, एक बार आप लोगों में से कोई ग्रुप में एक मैसेज डाल दो कि इफ एनीबॉडी कैन वांट्स टू ज्वाइन। मना कर दिया था ना कि हैं? ऐसे मैसेज नहीं डालने के, नहीं। 12 बजे खुद ज्वाइन कर लेना। डाल दो। ये डाल देखो मैंने ऑन किया और एक जने आगे, दो। प्रीति, अच्छा हाँ डालिए डाल दीजिए। नहीं गायब तो है, वो मैडम भी गायब है, क्या नाम है, लवली भी नहीं है, प्रीति तो खैर ज्वाइन की। अच्छा उन लोगों को मैंने वो किया था ना, इसलिए ठीक है चलो। सर आज मनोरमा ही है हाँ? ऑनलाइन मनोरमा। अब तो ग्रुप में डाल दिए ना, हाँ कोई बात, टेंशन नहीं लेना। ऑनलाइन वाले का ज़्यादा टेंशन हम लोग नहीं पालते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वाले ऐसे भी थोड़ा ढीले ढाले ही रहते हैं। मतलब कभी मन किया तो ज्वाइन कर लिया, कभी इंटरनेट धोखा दे देता है, नहीं कभी आप ही का मन नहीं रहता है। कितने स्टूडेंट्स तो ऑनलाइन हो के चले जाते हैं चाय पीने के लिए, बाद में सर क्लास ओवर, लीव कर सकते हैं। हाँ लीव करो, बीच में बोलेंगे ही नहीं 1 घंटा कुछ। अब समझ रहे हो? तो ऑनलाइन वाले तो बस ऐसे ही होते हैं। नहीं तो ऑनलाइन ऐसे बहुत अच्छा है, आपको आने जाने का टाइम बचता है, स्क्रीन आपके सामने है, आवाज़ हमारी सुन ही रहे हो, पैसा बचेगा। लेकिन इसका जो फीलिंग है ना, इसका जो एक बात है ना फिजिकल का, एक अलग ही बात है। ऑनलाइन स्कूल में तो सारे बच्चे क्या करते थे, बच्चे
बच्चे पिज्जा वो पबजी खेलते थे ऑनलाइन, पिज्जा ऑनलाइन करना शुरू कर दिया सब लोगों ने क्लास के टाइम पे, कि क्लास चल रहा है, अच्छा 45 मिनट्स का क्लास होगा तो तब पिज्जा ऑर्डर कर दो, एक मोबाइल पे लगा हुआ है पिज्जा ऑर्डर करने में। बच्चे की ये स्थिति हो गई थी, आंखें भी खराब हो गई थी जो बच्चे सीरियस थे। चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन है सो उसमें हमने बताया आपको कि लॉजिकल फंक्शन बोल रहे हैं। लॉजिकल फंक्शन में ये दो वर्ड को समझना जरूरी है कि रेंज कॉमा क्राइटेरिया। रेंज बड़ा होता है, क्राइटेरिया छोटा होता है। आप अपनी क्राइटेरिया को एक स्पेसिफिक रेंज में ढूंढते हो। जैसे कॉस्ट एक रेंज है, मैंने पूछा ऐसे कितने प्रोडक्ट हैं जो कॉस्ट में 2000 से कम का है, ऐसे कितनी सेल्स हुई है जो 5000 के ऊपर हुई है, ऐसे कितने प्रोडक्ट हैं जिसमें हमें लॉस हो गया। तो प्रॉफिट लॉस हमारा क्या हो गया, रेंज। जबकि जो क्राइटेरिया मैं बोले जा रहा हूँ 5000 से ज़्यादा 2000 से कम, वो क्राइटेरिया है। मैंने बोला प्रोडक्ट में एप्पल की कितनी सेल हुई, तो एप्पल इज ए क्राइटेरिया, प्रोडक्ट इज ए रेंज। सिटी इज ए क्राइटेरिया, पटना इज ए रेंज। और नेम इज ए क्राइटेरिया, सुनील इज ए रेंज, सॉरी नेम इज ए रेंज, सुनील इज ए क्राइटेरिया। तो नेम और क्राइटेरिया अगर समझ में आ गया तो ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे दो तरीके के फंक्शंस आप पढ़ोगे। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं काउंट इफ, और दूसरे को बोलते हैं काउंट इफ्स। उसी तरीके से एक होता है सम इफ और एक होता है सम इफ्स। एक होता है एवरेज इफ और एक होता है एवरेज इफ्स। प्रीति मैम आप वीडियो ऑफ कर लीजिए। वो सर ऑनलाइन बन ठंड के तैयार हैं मैम, है ना? नहीं सर। मैं मजाक कर रहा हूँ, आपको पता नहीं चला अभी तक कि मैं बस मजाक करता हूँ। बस गुस्सा में सीरियस वाला होता हूँ, मजाक तो बस ऐसे ही करता हूँ। सर आपका मजाक बहुत कम समझ आता है। हाँ ठीक है, थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का रहता है ना। चलिए, तो देखिए यहाँ पे ना एक लॉजिक है कि अगर हमारे पास एक ही क्राइटेरिया हो तो आप काउंट इफ का यूज करोगे। एक ही क्राइटेरिया हो, लेकिन एक या एक से ज्यादा क्राइटेरिया हो तो काउंट इफ्स का यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक बहुत सोचने वाली बात है कि एक या एक से ज्यादा को भी ये सॉल्व करता है, यानी कि अगर ये फंक्शन नहीं भी रहता तब भी पर मेरा काम चल सकता था। ऐसे पकड़ो, इफ मतलब एक क्राइटेरिया, इफ्स मतलब एक से ज्यादा। यही लॉजिक सब में चलेगा। काउंटिंग करने के लिए काउंट से रिलेटेड फंक्शन पढ़ेंगे, सम करने के लिए सम से रिलेटेड फंक्शन करेंगे, और एवरेज करने के लिए एवरेज से रिलेटेड फंक्शन करेंगे। बट एक से ज़्यादा क्राइटेरिया होगा तो काउंट इफ्स का यूज होगा, एक क्राइटेरिया होगा तो काउंट इफ का। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर ये तीन की ज़रूरत ही क्या है, तो आप बिल्कुल करेक्ट हो कि इन तीनों की सही में ज़रूरत नहीं है। अगर ये इफ्स वाला तीनों फंक्शन पढ़ लिया जाए तो तीन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनिशियली हम लोग सारे कंडीशंस को समझते हैं कि कैसे हम यूज करते हैं। अब जैसे मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, ध्यान से देखेंगे। मैंने बोला काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, क्या बोला? काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू वीवो। इसका क्या मतलब हुआ? ये मतलब समझना बहुत जरूरी है ना कि इसका मतलब क्या हुआ। जो मैंने क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी अंग्रेजी अच्छी है वो तो समझ ही गए होंगे, और जिनकी अंग्रेजी थोड़ी ऐसे ही है काम चलाओ सरकार टाइप की, तब फिर समझ लो कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके इस डेटा के हिसाब से हमारे वीवो के कितने सेल हुए, वीवो कितनी बार आई है। तो जितनी बार लिखा होगा उतनी बार आई है, जितनी बार आया है उतने बार हमारे सेल्स हुए होंगे। तो लैंग्वेज में कैसे भी करके आपको क्वेश्चन दे सकता है, बट मतलब वही है कि वीवो का नाम कितना बार है। तो इसमें एक क्राइटेरिया है
या एक से ज्यादा क्राइटेरिया? एक criteria। एक ही क्राइटेरिया है, दैट इज विवो। तो जब आप काउंट इफ लगाते हो, ध्यान देंगे, तो सबसे पहले क्या मांगा आपसे? रेंज। तो इसकी रेंज क्या होगी? प्रोडक्ट। वेरी गुड। एंड देन क्राइटेरिया इज विवो। तो एक बार रेंज को क्लिक कर लो और एक बार विवो को क्लिक कर लो, आपका काम हो गया। यानी इस डेटा में विवो 13 टाइम आया है। चलो थोड़ा और क्वेश्चन बढ़ाते हैं, बट इस बार आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? इस बार क्वेश्चन ये है कि नाम जो होना चाहिए वो राज होना चाहिए, कि राज का नाम कितनी बार आया है या राज ने कितनी बार सेल किया। तो जितनी बार नाम आया हुआ उतनी बार सेल किया है, नहीं? तो अंजलि बताइए इसका आंसर। काउंट इफ नेम वाली रेंज होगी इस बार, राज पे क्लिक कर देंगे। लेकिन हो सकता है कि राज लगभग 1000 डेटा के बाद राज का नाम है, वैसे केस में राज लिख देंगे, लेकिन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। बट ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, इसलिए आप स्मॉल में, कैपिटल में, प्रॉपर में, जैसे मर्जी वैसे आप लिख सकते हो। तो राज का नाम 12 बार आया है। सर मैं ये नहीं समझी कि लिखा क्यों हमने, मतलब हम सेलिब्रेट मान लो कि हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं, अब 10 स्टूडेंट में मैंने 50 क्वेश्चन किए हैं, तो मैं कंटिन्यू क्वेश्चन करते जा रहा हूँ और मैं लिखते जा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर किसने दिया। जब एक क्वेश्चन का जवाब आपने जब दिया तो वो हमारा 49वां क्वेश्चन था, तो 49वें तक तो दिखेगा नहीं ना कि यहाँ पे कहाँ पे जसकरण है। तो जसकरण ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा डेटा के अंदर, तो उसके बजाय हम जसकरण लिख ही देंगे डायरेक्टली कि भाई डेटा में पता नहीं राज कहाँ हो, तो राज लिख ही देते हैं। ये तो दिख रहा था, आप ये बात करोगे सबको 10 अगर लाख का नहीं डेटा है, 10 तो लाख वहाँ डेटा पर है, ढूंढेंगे हो सकता है 1 लाख के बाद किसी का शुरू हुआ है सेल्स, तो हम ढूंढने में, मैनुअल ढूंढने में हम परेशान हो जाएंगे, इसीलिए। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन आशीष आपसे, इस बार आपको बताना है कि हमारी जो कॉस्ट है विच इज ग्रेटर देन, नहीं लेस देन 2000, यानी कि ऐसे कितने प्रोडक्ट हैं हमारे जो 2000 से कम के हैं। बहुत केयरफुली जवाब देना है, बहुत केयरफुली जवाब देना है। काउंट काउंट इफ्स लगेगा, क्यों लगेगा? सर हमें सिंगल की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, मतलब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो राज भी 12 बार था। सिंपल है, एक ही क्राइटेरिया है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही क्राइटेरिया है। तो काउंट इफ से हम जवाब बना सकते। तो इस केस में हम लोग कॉस्ट वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे, लेस देन 2000, लेकिन जो भी वैल्यूज होंगे ना उसको किस में रखना है? डबल इन्वर्टेड कॉमा में, बस। वेरी गुड। अनु आपसे क्वेश्चन है इस बार है सेल्स जो है वो ग्रेटर देन 8000 हो, 8000 से ऊपर की सेल्स जिसमें हुई हो। काउंट इफ सेल्स वाली रेंज, इस बार लेस देन नहीं है, इस बार क्या है? ग्रेटर देन। कैसे पता चलता है लेस देन और ग्रेटर देन? जब बाहर की तरफ 2 मुंह खुले तो ग्रेटर है, और बाहर की तरफ 1 मुंह खुले तो लेस है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, अच्छे लोग कंफ्यूज होते हैं, आप याद रखना। क्लियर है? ओके। अभी तक हमने एक एक क्राइटेरिया के बेस पे बात करी है। अगर हम लोग चाहे कि अगर काउंट इफ मेरे पास फंक्शन नहीं भी होता तब भी पर इसका जवाब हम काउंट इफ से भी दे सकते थे। कैसे? एक चेक कर लेते हैं कि काउंट इफ के जगह हम काउंट इफ्स लेते, क्राइटेरिया रेंज, फिर से प्रोडक्ट पकड़ लेते और उसके अंदर हम लोगों को विवो सेलेक्ट कर लेता। बिल्कुल सेम है, बट क्राइटेरिया बोला था ना सर, इसीलिए मैं बोला था सम इफ से भी निकल जाएगा। वो तो ठीक है, मैं मान लिया। अब इस पे ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं करना है।
ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि एक या एक से ज़्यादा, यानी कि एक वाले के लिए काउंट इफ तो है लेकिन एक से ज़्यादा वाले के लिए काउंट इफ नहीं है। लेकिन काउंट इफ्स में हम दोनों क्राइटेरिया को सॉल्व कर देते हैं, नहीं, इसीलिए इससे भी बन जाएगा और इससे भी बन जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन अब मैं करने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ काउंट इफ से ही बनेगा, क्योंकि मैं इस बार पूछ रहा हूँ काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इफ सेल्स इज ग्रेटर देन एंड नेम इक्वल्स टू अनुप्रिया। बात समझ में आई? तो इसमें क्या हुआ कि एक नहीं दो दो क्राइटेरिया है, तो आप क्या लगाओगे, काउंट इफ्स लगाओगे और अच्छे से फॉलो करना नीचे को। सबसे पहले बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो हमारी सेल्स वाली रेंज, उसके अंदर बोला क्राइटेरिया डबल इन्वर्टेड कॉमा में 8000, फिर कॉमा करेंगे तो क्या मांग रहा है, क्या होगा, नेम वाला रेंज, और उसमें अनुप्रिया दिख जाए तो क्लिक कर लो, नहीं दिखे तो डबल कोट के अंदर। ऐसा 2 ही बार हुआ है जब अनुप्रिया ने जो सेल करा है वो 8000 के ऊपर गया है। इसका मतलब ये हुआ, समझ में आया सबको? अब क्वेश्चन जो होगा वो आप लोगों से होगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो क्लास में ही क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर आप क्लियर नहीं कर पाओगे कभी भी। अब आती है बारी, इस बार एक क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज करके कि जो सिटी है इक्वल्स टू पटना है एंड प्रोडक्ट जो है वो हमारा LG है। इस क्वेश्चन को रोहित आप बताओ। मैंने काउंट इफ्स लगाए, काउंट इफ्स लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? एक से ज़्यादा है। यस, ये चीज़ें हमें पता होना कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा काम। तो काउंट इफ्स लगा देंगे, पहले सिटी सेलेक्ट करेंगे, सिटी की रेंज, पहले सिटी की रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, उसमें पटना मिल गया, उसके बाद प्रोडक्ट की रेंज, फिर उसमें LG। गुड, बहुत बढ़िया, सुपर। तो पटना में LG की सिर्फ 2 ही सेल हुई है एज पर दिस रिकॉर्ड, दिस डेटा। इस बार है क्वेश्चन काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इफ वी आर इन लॉस। अनुप्रिया, इसका मतलब क्या? कितनी बार हम लॉस में गए? घुमा के क्वेश्चन है बट है बहुत इजी। एक्चुअल में तो इसमें एक ही है, काउंट इफ से भी बन जाएगा, इफ से भी बन जाएगा, तो काउंट इफ्स बोल के आप बच जाते हो, लेकिन काउंट इफ से भी ये बन जाएगा। कहता है काउंट इफ के अंदर, काउंट इफ के अंदर रेंज हमारी हो जाएगी प्रॉफिट लॉस वाली, और क्राइटेरिया क्या होगी? हाँ, लॉस। इसको कैसे पता लॉस हुआ कि नहीं? लॉस हुआ ही नहीं, आप तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो कैसे लिखे? वेट 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 वेट, थोड़ा सा तो इनको दिमाग लगाने दो। माइनस वाले डिजिट, वेट तो करो, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ, थोड़ा वेट करो। तभी तो माइनस वाली को ये बोल रही सेलेक्ट कर लो एक, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे तो 0 आ रहा है। यही तो है, इसी चीज के ऊपर जहाँ पे फोकस करना है। हाँ, अब रोहित बताओ। सर हम लेस देन 1 करेंगे, लेस देन 0 करेंगे। 0 का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, लेस देन 0 मतलब हो गया कि माइनस में आ गया, नेगेटिव वाली वैल्यू। यानी कि इतने रिकॉर्ड में 56 टाइम ऐसा हुआ है जब हमें लॉस लगा है। बात समझ में आई? लेकिन एक क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जैसे ये थोड़ा अलग था वैसे ही ये अलग है। ये इस बार क्वेश्चन है काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इफ सेल्स, ध्यान देंगे,
सेल्स इज बिटवीन 4,000 टू 8,000, 4,000 से 8,000 के बीच में कितनी सेल्स हुई है, ये जसकरण बताएंगे. यस, is equal to count ifs इक्वल्स टू काउंट इफ्स bracket start count rate between 4,000 मतलब इसमें हम क्राइटेरिया देंगे काउंट इफ्स के बाद 4,000 का क्राइटेरिया मोर देन काउंट इफ के बाद क्राइटेरिया सॉरी पहले हम सेल्स वाला हाँ, जब तक हम रेंज ही लेंगे तो बताएंगे कैसे हम ढूंढेंगे कहाँ. सेल्स वाला रेंज ले लेंगे. यस, कॉमा सारे लोग साइलेंट मोड में रहेंगे, एक ही आवाज आनी चाहिए. एक ग्रेटर देन 4,000 एंड लेस देन 8,000 कैसे लिखें, कैसे लिखें, यही तो कुछ है. ग्रेटर देन 4,000 4,000 फिर कॉमा कॉमा सॉरी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज क्लोज फिर कॉमा कॉमा फिर लेस देन 8,000 लेस देन 8,000 8,000 फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट. और आंसर है ये. चलो वेट करो. इसके बाद चलो आदित्य आप बताओ इसमें क्या है, क्या आप इसमें, चलो ये तो रोक के रख दिया कि ये इन्होंने बताया, आप बताओ. आदित्य equal to count it. इक्वल्स टू काउंट इफ. Yes sir. हाँ जी, दूसरा सर रेंज सेल्स की रेंज लाइक ये तो करेंगे ही करेंगे. यस सर कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे सर 4,000 to 8,000. 4,002 नो सर तो कॉमा जो है ना माइनस का साइन है. अच्छा डैश. यस सर. ओहो क्या बात है, एक भी नहीं है, ये तो और भी खतरनाक हो गया आंसर. चलो दो आदमी. आशीष, सर रैंड बिट नहीं लगा सकते. रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन से तो क्रिएट करते हैं, रैंड बिटवीन से तो क्रिएट करते हैं ना. नहीं सर काउंट एक और साथ में दो को मिला के. आप मिला दो, हम तो टाइपिस्ट हो जाते हैं जब क्वेश्चन पूछते हैं, जो टाइप करवाना करवाना. अच्छा रोशनी अच्छी है, कीबोर्ड वायरलेस है, आप तक भी जा सकता है. चलिए फिलहाल मैं ही टाइप कर देता हूँ. काउंट इसी नहीं था काउंट इफ्स रेंज सेलेक्ट. रेंज सेलेक्ट कौन सा, सर सेल्स की जगह सेल्स वाली. कॉमा हाँ फिर इसके बाद एक और अटेम्प्ट कर लेंगे कर लेते, मतलब अभी आशीष के बाद आशीष के बाद. यहाँ रोहित भी शायद करेंगे है ना, रोहित के बाद. हाँ लगता है यहीं पे रुक गया कहानी. चलो यहीं पे रोक देते हैं. रोकेंगे क्यों, अब रोहित आप बताओ. सर ग्रेटर देन 4,000. ग्रेटर देन 4,000 सर इसी में लेस देन लगाएंगे. सर इसी में मतलब कॉमा लगा के. सर सामने एक सर कॉमा लगा के नहीं ऐसे ही. सर ये डबल कोटेशन बैठा दो. अच्छा ये भी हटा दें, अब सर आप लगाओ. कॉमा नहीं सर कॉमा भी नहीं, ओनली लेस देन 8,000. क्या बात है, मार डाला. एक तो निकला, एक ही है, यहीं पे मिल जाएगा. 3 4 1 2 3 4, ये तो समझ ही रहे हो. पता नहीं क्या आ रहा है ये भी रोक दिया. और बताओ एक बार जसमीत जसकरण आप. मतलब इज इक्वल टू काउंट इफ्स काउंट इफ्स, काउंट इफ जो भी बोले वो तो पहले ही गलत हो ये गया. काउंट इफ्स है. हाँ नहीं, एक जने ने बोला, आदित्य ने काउंट इफ बोला था तो पहले ही गलत हो गया. COUNT काउंट इफ्स. सेल्स का क्राइटेरिया सेल्स का क्राइटेरिया नहीं, सेल्स का रेंज. रेंज सॉरी हाँ. रेंज. उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट 4,000 4,000 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज क्लोज एंड देन लेस देन 8,000. नहीं 8,000 ही इन्वर्टेड मतलब इसमें भी 8,000 8,000. समझ में आया? ये इसलिए मैं इतना आप लोगों से पूछा क्योंकि ये क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछता है. अभी तक जो था वो आपके कॉन्सेप्ट के लिए था, बट ये क्वेश्चन है जो आपके इंटरव्यू के लिए. ठीक है, देखो इतना तो पता होना चाहिए आपको कि बिटवीन का मतलब रेंज होता है. इसमें 2 क्राइटेरिया है. एक क्राइटेरिया है जो ग्रेटर देन 4,000 है, एक लेस देन 8,000. तो जब 2 क्राइटेरिया है तो 2 बार रेंज आएगा ना.
सबसे पहला आइटम जो किया था उसमें छोटी सी गलती करी थी, बाकी सब ठीक था। काउंट इफ्स लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज हमारी ये है, इस रेंज में हम क्या ढूंढ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4000 यानी 4000 को भी जोड़ के, बट यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया तो चलो वो एक अलग बात है। इसके बाद जब कॉमा करते हैं तो आपको क्राइटेरिया रेंज मांग रहा है, आप क्या दे देते हो, क्राइटेरिया दे देते हो। इसीलिए मैंने बोला कि नीचे को पकड़ो, नीचे को पकड़ के समझना है और इस कॉन्सेप्ट को कैरी करना है। अगर रट के जाओगे तो गारंटी देता हूँ कल के बाद फिर से वहीं पर पहुंच जाओगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, क्राइटेरिया रेंज 1 कॉमा क्राइटेरिया 1, फिर कहाँ बोला डायरेक्ट क्राइटेरिया 2 दे दो, पहले बोला कि रेंज 2 यानी दोबारा सेलेक्ट करो और फिर बोलो आप लेस देन इक्वल्स टू 8000। ऐसे बिटवीन का मतलब इंक्लूडिंग होता है, यानी इक्वल टू भी लगेगा। तो वो छोटी गलती थी, इसको हम इग्नोर करके चल सकते हैं, बट आप पूरी रेंज को ही छोड़ दोगे। मैंने बोला कि इस बैच में कितने फीमेल स्टूडेंट्स हैं, तो बैच रेंज है और क्राइटेरिया फीमेल है, लेकिन मैं बोल दूँ कि कितने स्टूडेंट हैं, बताया ही नहीं कि कहाँ पे, कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कि पटना यूनिवर्सिटी में, कि मुंबई यूनिवर्सिटी में, बांग्लादेश में, नहीं अमेरिका में, तो रेंज ही नहीं बता रहे तो ढूंढेगा कहाँ पे। सो दिस इज द ट्रिक और दिस इज द की पॉइंट जहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं इंटरव्यू में, जब बिटवीन पे फंसाएंगे आप, और बिटवीन का मतलब तो 2 क्राइटेरिया होता है, ग्रेटर देन और लेस देन वाला। बाकी इक्वल टू का कॉन्सेप्ट देख सकते हो कि आप उसके हिसाब से इंक्लूसिव लेना है। आप देखो थोड़ा गौर से, थोड़ा ध्यान से, थोड़ी तसल्ली से क्वेश्चन सुनिएगा, आंसर कोई मत बोलना, बचा के रखना आंसर। बात समझ रहे हो? बचा के रखना मतलब बर्दाश्त ही नहीं होता है, हल्का क्वेश्चन होता है तो लोगों से नहीं, अगर सम पूछ रहे तो बिना पूछे ही बोलेंगे कि मोनिका बताओ, तो उधर से राहुल बोलेगा कि सर ये होता है। भाई मोनिका से पूछा था, राहुल से थोड़ी ना पूछा था, तो बर्दाश्त करने के लिए इसलिए बोलते कि छोटे वाले में बर्दाश्त ही नहीं होता। अब बड़े वाले में लगेगा कि मेरा तो बिल्कुल दोनों का आंसर काम नहीं कर रहा है जो आप बोल रहे हो। इंटरनेट जो ऑनलाइन वाले को तो बिल्कुल भी एकदम चला जाता है, ऑनलाइन वाले को तो मैं ऐसे ही मजाक करता हूँ कि ऑनलाइन वाले से क्वेश्चन पूछो तो एकदम लगेगा कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी एकदम जस्ट खत्म हुआ है, और ऑफलाइन वाले थोड़ा ऐसा हो जाते हैं साइलेंट कि सर का नज़र मेरे तरफ जाएंगे, इसलिए कुछ दिन के बाद स्क्रीन इधर आ जाएगा ये उठ के और आप लोग ऐसे आ जाओगे। बात समझ रहे हैं ना? इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे देखते हैं कब होता है, 2-3 दिन का तो टाइम मिले अच्छा आइए, एक क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनना है, उसके बाद आंसर बताना। जब पहले क्वेश्चन बोल देंगे ना, उसके बाद आपको आंसर बताना है। क्या होता है ना, कुछ लोग जल्दी से क्वेश्चन का आंसर ही डायरेक्ट बताते, पहले सोचो समझो फिर आंसर दो, ठीक है ना? क्वेश्चन है, इसमें इस डेटा में सोच के रखना और बताना कि यस मैं बता सकता हूँ। इस डेटा में, इस रेंज के अंदर ऐसे कितना डेटा है जो 2 डिजिट का डेटा है। क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सेल्स विच कंटेन 2 डिजिट नंबर। कितने लोगों के दिमाग में आ गया आंसर? आपको आ गया, अंजलि को भी आ गया, आपको भी आ गया और आशीष को भी आ गया। अंजलि, काउंट इफ। ये तो सोचा कि सब उठा रहे हैं तो मैं समाज से बाहर थोड़ी लूँ, ऐसे ही उठा दिया इसमें, और पता ही नहीं है कि सर तो उसी से पूछेंगे जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा हो। बोलो रेंज क्या होगा? मैं रेंज ही भूल गया। नहीं सर, ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब पूछ रहे हो, बता रहे हो पहले ये डिसाइड करो। अच्छा चलिए आशीष, सर रेंज सेलेक्ट, पहले कुछ फॉर्मूला देख लो, फंक्शन देख लो। हाँ सर, रेंज और क्राइटेरिया मांगता है। मांग रहा है ना, पहले तो ये जो लगाया ये तो ठीक है कि नहीं है, ये भी तो सोचना पड़ेगा। काउंट इफ होगा कि काउंट इफ्स होगा कि सम इफ होगा कि कुछ काउंट इफ से निकल जाएगा। आपका कहना है कि निकल जाना चाहिए। हाँ, क्या करेंगे? रेंज सेलेक्ट कर लेंगे
कॉमा क्राइटेरिया में क्या डालेंगे? सर लेस देन 99 आप लास्ट में लेस देन इक्वल टू 99 लेस देन इक्वल टू 99। सर दो डिजिट 99 के बाद। अच्छा, ये अगर रहा तो डेटा में अच्छा हाँ अब फंस गया मामला। अब सोच के बताओ। सर काउंट टिप्स लग सकता है दो क्राइटेरिया है। आप बताने वाले हैं जस्ट कर कुछ। मेरे को मतलब मैं अब आप समझ गए हो, आपसे आंसर आ जाएगा, आप होल्ड कीजिएगा, आप जस्ट करें। सर काउंट टिप से लगा ले काउंट इफ्स लगा लें। और क्राइटेरिया दे दे पूरा जो अच्छा बेंच सर मेरे को इसमें 0 1 वाला लग रहा था, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि वो आएगा कि नहीं। आप श्योर हो जाओ, लगवा लो, मतलब जो आपके मन में है। क्योंकि जब हम 0 से मतलब 10 की वैल्यूज में 2 डिजिट्स में निकालते हैं तो हम 0 to 1 की उसको क्राइटेरिया कुछ फंक्शंस में दे देते हैं। तो अब मुझे पता नहीं इसको फिट इन कैसे करूँ। ओके मतलब मेरे को आइडिया है कि वो फिट इन हो सकता है। चलो आदित्य बताओ, ये लड़कियों वाला आदत क्यों है? बात क्यों करने लगते हो बीच में? इसको बोलते हो लड़कियों वाला आदत। सर बात नहीं कर रहे सर। अच्छा, फोन पे थे। अच्छा, हम कहेंगे हम तो इधर बात करने लगे, कब में लगे। सर इसमें पहले इवन इससे रिलेटेड भी बात नहीं करनी है, अपनी बातें अपने तक रहिए ताकि पूरा कंसंट्रेशन यहीं पे जाए। सर मुझे आता नहीं है पर मैं ट्राई हाँ तो आता तो किसको है, सब तो आए हैं बाहर से अभी जस्ट पहली बार। मतलब आप तो ऐसे सवाल कभी कभी कर देते हो तो सर मैं क्यों बताऊं, ये ताल मूवी थोड़ी है। नहीं सर पहले रेंज सिलेक्ट कर ली। नहीं, ताल मूवी नहीं बहुत पहले आई थी, ऐश्वर्या राय की। उसमें बोला कुछ पूछा गया था ऐश्वर्या राय से, तो मतलब मैं क्या बताऊं शर्मा के, है ना भाई, है ना, ऐसा वाला काम मत करो। बोलो सर काउंट रेंज सिलेक्ट करेंगे पहले। नेम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। जी सर। हाँ फिर सर कॉमा हम्म क्राइटेरिया में लिखेंगे सर लेस देन और इक्वल टू 99 फिर कॉमा फिर रेंज वापस यही सिलेक्ट कर लेंगे। क्या बात है। फिर उसके बाद सर कॉमा हम्म फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 99। 99 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बाकी लोग को पता भी चल गया होगा है ना, जिसको पता होगा वो पता भी चल गया होगा। भाई 2 डिजिट का मतलब होता है 10 से लेके 99 तक। तो अभी तो क्वेश्चन पूछा था मैंने पीछे कि इसमें से इतने के बीच में क्या होता है, तो एक रेंज हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और एक हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 99। तो इसने गलती क्या किया कि दोनों जगह पे 99 ही करवा दिया। तो लेस देन 100 भी हो सकता है ना। हाँ कर सकते हैं, अब तो लगा ही सकते हो, अब तो दिमाग लगाने वाली बात है। लेस देन 100 कर देंगे, ग्रेटर देन 9 और लेस देन 100 कर देंगे तो भी हो जाएगा, तब इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपको समझ में आया मैडम? ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और लेस देन इक्वल टू 99, तो ये था आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में ब्रेन वॉश कर देता है कि जानते हुए पर भी आप फंस सकते हो। अनुप्रिया पक्का आ गया समझ में? सर आप पूछ ठीक है आ गया तो मान लेता हूँ। आगे बढ़े। सर ये अच्छा है, एक एग्जाम में यूज ये फॉर्मूला मजे आ रहा है। हाँ ये लॉजिकल है ना, लॉजिकल में तो आपको लगेगा कि कहीं हैं हम। घंटे कैसे निकल रहे पता ही नहीं, देखो घंटे निकल गए। हाँ ये अच्छा लगा। वी लुकअप वगैरह में जाओगे, इफ में जाओगे तो एकदम घंटे के घंटे निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इंटरेस्ट लेते हो तब, नहीं समझ रहे हो तो एकदम सर दर्द हो जाएगा। 1 घंटे के बाद सबसे पहले चाय मांगोगे, घर में जाके गर्लफ्रेंड से लड़ाई करोगे। सबसे ज्यादा वैल्यूज में फंसते हैं ना। हाँ सवाल से तो वैल्यू एग्जैक्टली निकालना प्रोडक्ट का same Exactly. लॉजिकली चीज़ों को जब आप समझते हो, समझ के बढ़ाओगे, जब लॉजिकल चीज़ें होती है, जब एडवांस चीज़ें होती है, उसको समझ के करोगे तो बड़ी मज़ा आता है। और उसी को आप बस देख रहे हो कि हाँ सब लोग तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं, मेरा क्या जरूरत है, तब फिर दिक्कत हो जाएगा, तो फिर टेंशन हो जाएगा। रोहित कहाँ ठीक हो ना?
आइए बस ये समझना है कि काउंट का मतलब काउंटिंग करना होता है और सम का मतलब सम करना होता है। इतनी बात तो समझ में है ना, क्योंकि बेसिक बहुत सारा पढ़ा हुआ है हमने। अब सवाल बदलेंगे, टॉपिक भी बदल रहा है। इस बार हम पूछ रहे हैं, जिनसे पूछेंगे वही बताना। टोटल प्रॉफिट अगर मैं पूछूं तो क्या आंसर होगा, और बताना मत अभी, जब जिससे नाम लेंगे तब बताना। टोटल सेल्स पूछूं या टोटल सम ऑफ सेल्स पूछूं या टोटल प्रॉफिट पूछूं, तो टोटल सम ऑफ सेल्स अनुप्रिया सर सम वाला फॉर्मूला रखिए। क्या बात है, वेरी गुड। क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सम ऑफ सेल्स पूछा है तो सेल्स वाला डेटा ले लेंगे, लेकिन हम पूछ रहे हैं भाई सम ऑफ प्रॉफिट, तब क्या होगा। फंस गया मामला, क्योंकि कहीं कहीं पे तो लॉस भी है, कहीं कहीं पे लॉस में, यहां से शुरू हो गया कहानी लॉजिक वाला, बट इस पे बाद में आएंगे, पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। नहीं, इसको बोल देते हैं सम ऑफ सेल्स इफ प्रोडक्ट इज विवो। मतलब बात समझ में आई, इसका मतलब विवो की जितनी भी सेल हुई होगी ना, उसका कुछ ना कुछ तो अमाउंट सेल हुआ होगा, तो वो सारे प्रोडक्ट को ही सम करने। तो वी हैव ओनली सिंगल क्राइटेरिया। सो सेम जैसे पिछली बार हमने यूज किया था काउंट के लिए, तो इस बार हम सम के लिए सम इफ लगाएंगे। रेंज क्या मांग रहा है, प्रोडक्ट, वेरी गुड। क्राइटेरिया विवो, क्योंकि प्रोडक्ट रेंज में ही क्राइटेरिया मिलेगा। और एक पार्ट और जुड़ जाता है कि सम किसको करना है, तो ये क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा, सम किसको करना है। सम करना है सेल्स का, और सम करते समय हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। सम करते समय, एवरेज निकालते समय न्यूमेरिकल वैल्यू का ही तो सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम ये सब निकलता है। नहीं, ये रहा कि वीवो की टोटल 56,559 की सेल हुई है। सेम उसी तरीके से हमने पूछा सम ऑफ सेल्स इफ नेम इक्वल टू राज। इसका मतलब अंजलि आप बताओ, वो तसल्ली से बिल्कुल आराम से बताना, कुछ घबराने की जरूरत नहीं। इक्वल्स टू सम इफ नेम वाली, और राज नेम सिलेक्ट होगी, ठीक है, और सर सेल्स वाली नेम सिलेक्ट होगी। गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। इस बार है सम ऑफ कॉस्ट इफ, सोच के बताना, सेल्स इज ग्रेटर देन 9,000। बात समझ में आई क्या कह रहा है, इसके लैंग्वेज को समझो। कह रहा है कि सम तो आपको कॉस्ट का करना है, लेकिन चेक करना है क्राइटेरिया सेल्स को, यानी कि यहाँ पे सेल्स भी इन्वॉल्व है, कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। तो बड़ी तसल्ली से सोच समझ के ध्यान देना होगा। आशीष, जैसा दे वैसा पूजा। सर इक्वल्स टू सम इफ, सबसे पहले सर रेंज सिलेक्ट करेंगे, हमारी रेंज है जब तक कॉस्ट सिलेक्ट फंस गया। नहीं एक मिनट, जस्ट सेल्स की, क्योंकि क्राइटेरिया हमें इधर मिलेगा ना, तो रेंज और क्राइटेरिया, सम रेंज तो बाद में आएगा ना, तो सबसे पहले सेल्स वाली रेंज और उसी में क्राइटेरिया लगाएंगे 9,000 से ऊपर, और सम किसको करना है, कॉस्ट वाले का। देखिए यहीं पे लैंग्वेज में क्वेश्चन देगा तो और फंसने के चांस नहीं है। अभी तो हमने सारी लैंग्वेज को तो आपको समझाने में लगा दिया, सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ों को लिखा है। तो जब आप रियल टाइम में सॉल्व करोगे तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या पूछता है, कैसे पूछता है, क्या रेंज है, क्या क्राइटेरिया। ठीक है, समझ में आ गया। सर हम बेसिकली क्राइटेरिया की रेंज सिलेक्ट करते हैं। अब आ गया सम ऑफ प्रॉफिट। सम ऑफ प्रॉफिट निकालिए, बस
कुछ नहीं है, इतना ही क्वेश्चन है। और ये बताओ आदित्य आप, सर सम इज सम इफ फिर सर प्रॉफिट और लॉस वाले रेंज सिलेक्ट करो, कर लो। क्राइटेरिया सर ये नहीं होता सर। रोहित, सर ग्रेटर देन 1, वेरी गुड, ग्रेटर देन 0, दैट्स इट। 1 रुपये भी हो जाएगा ना, 0 होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर ग्रेटर देन 0 हो गया यानी 1 रुपये भी होगा तो प्रॉफिट में काउंट होगा ना। अब 1-1 रुपये से वो चीज़ें होती है। ये टेलीकॉम वाले बड़ी करते हैं इस तरह का, 1-2 रुपये काटेंगे। अब 8 करोड़ ग्राहक हैं, 2 रुपये काट लिया रात में, सुबह में आप उसका कैलकुलेशन में 16 करोड़ रुपये मिल जाएगा। तो 1 रुपये का बड़ा वैल्यू होता है। तो ऐसा नहीं कि सर एक ही तो छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। टेलीकॉम इंडस्ट्री में अब तो बहुत सुधार हो गया, लेकिन आज से 2 साल पहले एयरटेल वाले रात ही रात हेलो ट्यून लगा के 30 रुपये काट लेते थे। हम लोग का कैलकुलेशन है कि मान लो कि 8 करोड़ ग्राहक है उसके पास, तो आधे लोगों को तो पता भी नहीं होता कि उसका 30 रुपये कटा है। 4 करोड़ का कैलकुलेशन करो कि 4 करोड़ इंटू 30, सुबह सुबह तक उसके अकाउंट में कितने पैसे चले गए। सोचिए, ये है जब आप ह्यूज में खेलते हो। जैसे बोलते जो बड़े व्यापारी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो नंबर से खेलते हैं। वो एक बोतल नहीं बेचेंगे, 5 लाख बोतल बेच रहे हैं, 2 रुपये लेते हैं एक बोतल। और ये गांव वाले में चले जाओगे तो पहली बार तो उसको तो ग्राहक मिला है, 500 का बोतल को सीधे 750 बताएगा कि सोचेगा कि एक ही बोतल पे इतना कमा लो कि पूरी मंथ की कमाई, दोबारा ये बंदा तो आएगा नहीं, काट लो। एक कंसेप्ट ये होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप बेचो, ज़्यादा बेचो, नंबर से खेलो। तो वैसे ही चीज़ है। तो ये था प्रॉफिट हमारा टोटल लॉस अनुप्रिया, टोटल लॉस आपको बताना है। सम ऑफ टोटल लॉस, सम इफ कौन सी, प्रॉफिट लॉस, इसमें तो दोनों है ना। अंजलि सही है, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, एक होता है नेट प्रॉफिट। अगर आपसे पूछेगा नेट प्रॉफिट, अब इसका नाम नीचे तो हम कर ही दिए, नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा। नेट प्रॉफिट आप बताओ जसकरण, नेट प्रॉफिट अगर आपसे पूछता है। अंजलि, दो क्राइटेरिया देखो सर इसको। अंजलि नेट प्रॉफिट, रोहित सर नेट प्रॉफिट में से उनका एवरेज मिला। एवरेज है, एवरेज क्यों नहीं। सर एक बार लगा आशीष, सर नेट प्रॉफिट मतलब हमारा टोटल प्रॉफिट भी खरीदना है। हाँ। सेम ही फॉर्मूला राइट, क्या, जो हमने काउंट सॉरी सम इफ लगा के हम्म। अपनी प्रॉफिट लॉस की रेंज सेलेक्ट आदित्य, सर ने अनु, आप, सर नेट प्रॉफिट में हमें मतलब वही क्राइटेरिया 2 लगेंगे मेरे हिसाब कुछ नहीं करना है, सम लगा दो, इस रेंज को सेलेक्ट कर लो, प्लस वाले को प्लस कर लेगा, माइनस वाले को अपने आप माइनस कर लेगा। नेट प्रॉफिट आपका 1,63,390 रुपये का होगा। कैसे, ये टोटल प्रॉफिट था, ये टोटल लॉस था, तो इसमें से ये माइनस होगा तो वही बचेगा। बात समझ में आई। समय क्यों लगेगा? नहीं कुछ नहीं लगेगा, सम, टोटल से माइनस कर सम लगे। कुछ माइनस में डेटा है, कुछ प्लस में डेटा, तो इंटरनली ही माइनस वाले को माइनस भी कर देता है ना सम। टोटल घाटे को हटा दिया, घाटे को हटा के टोटल प्रॉफिट में से टोटल घाटे को घटा के जो बच गया वो आपका। फिर मैं ज़्यादा सोचूं। ज़्यादा सोचो, हाँ ये जो चक्कर हुआ है ये ज़्यादा सोचने से हुआ, ज़्यादा दिमाग लगाने की वजह से प्रॉब्लम हुई। इसका एक पार्ट और है, 2 पार्ट अभी और है, जब इसके इफ्स में जाएंगे और जब हम एवरेज के पार्ट में जाएंगे। बट इस पार्ट को बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। कल हम लोग मिलते हैं फिर दोबारा, कल मिले, मंडे को मिले, मंडे को मिलते हैं दोबारा। सर आपने वो आपने ओरिएंटेशन कैप्चर
ओरिएंटेशन। सिखाओगे ना, कैप्चर बनाना भी सिखाओगे, नहीं तो इसलिए अरे बहुत सारा चीज़ सिखाएंगे। सर सीख तो लिया वैसे वो बढ़िया। हाँ। वीडियो में अच्छा एक्सप्लेन इतने दूर को सेलेक्ट कर लो, मर्ज कर दो, ये वाला रिपोर्ट मैंने बनाया है लिख दो, और इसको कलर कर दो, इसको भी कलर कर दो, और इसको बोलते ओरिएंटेशन। कि ये तो देख नहीं रहा था, अब देखने लगा ना कि ये वाला रिपोर्ट आपने बनाया है, बस इसी को ओरिएंटेशन बोलते हैं। हो गया।